आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबर के बारे में। अब आती है हुमायूं के बारे में। जो बाबर था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत के अंदर 1526 ईस्वी के अंदर। बाबर की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था, उसका नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। तो आज हम हुमायूं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, बाबर का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? नासिरुद्दीन। ध्यान रखना, नासिरुद्दीन हुमायूं ये इसका पूरा नाम है। जो बाबर का पुत्र था, इसने जो है अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने पिता की गद्दी की बागडोर संभाली हुमायूं ने। हुमायूं के जो भाई थे वो कौन कौन थे वो देखिए आप। हुमायूं के जो 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये इनके 3 सगे भाई थे। एक भाई था सुलेमान। अब हुमायूं ने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने इनके भाइयों को अलग अलग राज्य दे दिए अपने शासन काल के अंदर, ठीक। और सुलेमान को भी दे दिया। और उसके बाद हुमायूं ने भारत की ओर अग्रसर किया और भारत पर आधिपत्य जमाने के लिए। तो हुमायूं उस समय हुमायूं ने दीन पनाह, ये ध्यान रखना, ये दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। उन्होंने अपने भाइयों को तो जो राज्य देने थे वो दे दिए। और इनके मुख्य नाम आपको ध्यान रखने की और मुख्य भाई, उनके जो भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान। और उन्होंने दीन पनाह शहर की स्थापना की। अब इनके कुछ प्रमुख युद्ध पड़ते हैं। सबसे फेमस युद्ध आता है इनका पहले ही, जिसको अपन चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये चौसा का युद्ध है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं चौसा। चौसा ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध चौसा नामक स्थान पर, ध्यान रखना। बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया वो चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया 1539 के अंदर। किसके बीच? अफगान का शासक था शेर खान, जिसको हम शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और हुमायूं। इन दोनों के बीच में ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया चौसा स्थान पर। और इसमें मुगलों की पराजय, यानी इसमें हुमायूं हारा। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने किसकी उपाधि धारण की? शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ये बड़ी पोस्ट है। कौन से युद्ध के बाद? चौसा नामक स्थान पर जो हुआ बक्सर का युद्ध 1500। और शेरशाह का वास्तविक नाम था वो था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। तो एक बार वापस देखिए आप, इनके बाबर का जो पुत्र था नासिरुद्दीन हुमायूं था, इनके भाई थे 3 सगे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और इसका एक चचेरा भाई था। उसके बाद उन्होंने दीन पनाह शहर की स्थापना की। उसके बाद में इनका युद्ध हुआ। अफगान का शासक था शेर खान और हुमायूं के बीच 1549। इसमें मुगलों की बुरी तरह से पराजय हुई। 1549 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। उसके बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। और शेरशाह का वास्तविक जो नाम था वो था फरीद खान। जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट जो आपका है 1 नंबर का भी सवाल आएगा एक, और एक 4 नंबर का सवाल भी आएगा। तो ये थे, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार। अब आप आगे देखिए, जो पहला युद्ध आपने देखा उसके अंदर हुमायूं पूरी तरह से हारा। वो युद्ध था बक्सर के चौसा के स्थान लड़ा गया। उसका एक और अगला युद्ध, दूसरा युद्ध था कनौज, या उसको बोलते हैं अपन बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। 1549 में हुआ था। बक्सर के 1540 एक साल बाद हुआ 1540 के अंदर शेरशाह सूरी और हुमायूं। इसमें भी वापस मुगलों की पुनः पराजित हो, एक बार और मुगलों की पराजित। इसमें हार का मुंह देखना पड़ा इसमें हुमायूं को। उसके बाद हुमायूं ने कैसे भी करके इस हिंदुस्तान को वापस अपने हाथों में लेना था, यहाँ पर उसको अधिकार करना था। तो उसने पुनः हिंदुस्तान को जीतने के लिए 1555 ईस्वी के अंदर उसने सबसे पहले लाहौर पर अधिकार किया। अभी वर्तमान तो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान एक अब अलग से देश है, लेकिन वर्तमान प्राचीन समय में वो भी भारत का एक हिस्सा था। तो उसने 1555 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान को पुनः जीतने के लिए सबसे पहले लाहौर पर कब्जा किया। उसके बाद में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है मच्छीवाड़ा युद्ध। ध्यान रखना, ये भी युद्ध अफगान सेना के बीच और हुमायूं के बीच लड़ा गया, लेकिन इस बार हुमायूं ने ये युद्ध जीता और पंजाब पर अधिकार कर दिया। सबसे पहले उसने लाहौर पर किया, फिर मच्छीवाड़ा युद्ध लड़ा गया अफगान सेना के बीच। लेकिन इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी नहीं था। इसके 2 सेनापति थे जिन्होंने
इनका नेतृत्व किया और हुमायूं के बीच में इनके बीच युद्ध लड़ा, लेकिन इसमें अफगानों की सेना की क्या हुई, पराजय हुई और हुमायूं ने पंजाब पर अधिकार कर दिया। तो इनका जो अफगान सेना का जो नेतृत्व करने वाले थे दो लोग, वो कौन कौन थे, वो आप देखिए, नसीब खान, एक तो था, ध्यान रखना, नसीब खान, और एक था तातार। ये अफगान सेना का क्या किया इन्होंने, नेतृत्व किया उस समय, नसीब खान और तातार खान। उसके बाद फिर जून 1525 ईस्वी के अंदर सरहिंद के पास पुनः और अफगानों को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें अफगानों की हार हुई और उस समय अफगानों का नेतृत्व किया सिकंदर सूर ने और मुगलों का नेतृत्व करने वाले थे बैरम खान, ध्यान रखना। तो बैरम खान उस समय मुगलों का नेतृत्व कर रहा था और सिकंदर सूर है जो अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे, और उसमें भी इस प्रकार अफगानों की हार हुई और इस प्रकार वो धीरे धीरे है जो हुमायूं पुनः वापस हिंद पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद आगे आप देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब आगे देखिए आप। उसके बाद आप 23 जुलाई 1555 ईस्वी के अंदर हुमायूं पुनः दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने इस प्रकार है जो वापस अपने राज को हासिल किया। और उसके बाद 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पन्ना में स्थित पुस्तकालय था, सीढ़ियों से फिसल गया है और बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगने के कारण, ऐसा बताया गया है, उस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 24 जनवरी 1526 ईस्वी, कारण दीन पन्ना जो स्थित पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से फिसल गया था, इसी कारण गहरी चोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखना, ये दूसरी बार दिल्ली का वापस राजा कब बना, 23 जुलाई 1555 में। वो भी कैसे, अफगानों से उन्होंने 2 बार तो शुरुआत के अंदर उसे लोहा लेते हुए हार गया, लेकिन परंतु उसने वापस पुनः कोशिश की और पुनः सरहिंद को अधिकार में कर लिया। और फिर 24 जनवरी 1556 के अंदर इनकी मौत हो गई थी और दूसरी बार दिल्ली का राजा बना। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, हुमायूं की पत्नी का नाम, वो आप एक बार देखना, इनकी पत्नी का नाम क्या था वो देखिएगा। पत्नी का नाम था हमीदा, ये ध्यान रखना, हमीदा, इसकी पत्नी का क्या नाम था, हमीदा। इनके 3 भाई थे जो मैंने आपको बता दी, एक था इसका चचेरा भाई, और एक ध्यान रखना, वो कौन से नशे में हमेशा चूर रहता था, अफीम के नशे सबसे ज्यादा। अगर आपको ये पूछ ले मुगल के अंदर कौन सा मुगल शासक जो अफीम के नशे में चूर रहता था, और एक मोस्ट बात, वो ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा आस्था रखता था, ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा आस्था रखता था ये, इसलिए वो सप्ताह के अंदर 7 दिन में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम ही बनाया था इसने, किसने, हुमायूं ने। तो ये 2 मोस्ट बात आप याद रखना, हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था और ज्योतिष में बहुत ज्यादा आस्था रखता था, इसलिए वो 7 दिनों के अंदर 7 प्रकार के रंगों के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया था उसने। और उनकी पत्नी का क्या नाम था, हमीदा। और दिल्ली की गद्दी पर पुनः दूसरी बार कब बैठा, 23 जुलाई 1555, वो भी अफगानों को हरा कर, और उसकी मृत्यु हुई 24 जनवरी 1556 ईस्वी के अंदर। और कारण क्या था, दीन पन्ना में स्थित पुस्तकालय था, उनकी सीढ़ी से फिसल गया था और गहरी चोट के कारण उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। इस प्रकार से आपका कल हमने बाबर पढ़ा, आज हुमायूं पढ़ा। अब हुमायूं का जो बेटा है अकबर, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, धन्यवाद।